बताओ, आटा और डाटा की जरूरत है कि नहीं है? ये कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम विश्व गुरु बना रहे हैं। ये विश्व गुरु कैसे बनेगा? ये 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बताओ, दुनिया में किसी देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा हो? 10 साल की इनकी उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये 10 साल की इनकी उपलब्धि है। और यही उपलब्धि नहीं, अगर पीछे मुड़ करके देखोगे, ये वो जमीन है जिसने किसान नेता पैदा किए हैं। ये वो जमीन है जहां का किसान अपने हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है। ये वो जमीन है जहां महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नेता पैदा हुए हैं और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह जी जैसे महान भारत रत्न हमारे किसान नेता पैदा हुए हैं। ये सरकार एक तरफ तो सम्मान दे रही है, भारत रत्न से सम्मान दे रही है, स्वामीनाथन जी को भी दे रही है, लेकिन हमारे किसानों को एमएसपी के लिए कोई गारंटी नहीं दे रही है। कोई एमएसपी की गारंटी अगर दे रही हो सरकार तो हमें बता दो आप। यही किसान हमारे यहां के गए होंगे दिल्ली अपने हक और सम्मान और लड़ाई के लेकर के दिल्ली गए थे, याद होगा आपको। न जाने कितनी बैरिकेडिंग लग गई थी, आरसीसी की दीवार लगा दी गई थी, सड़कों पे कीलें लगा दी गई थी, कोई किसान पहुंच ना पाए, ट्रैक्टर डीजल नहीं भरवा सकता था, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं दे रहे थे, ट्रैक्टर चल नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पहुंचे और किसान वहां जाकर के अपना हक मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें हक नहीं दिया। 3 काले कानून लाना चाहते थे ये लोग, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं किसानों की ताकत ने उनको रोक दिया और 3 काले कानून नहीं सरकार ला पाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सरकार किसानों की नहीं है, ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों की है। ये सरकार हमारे गरीब किसानों की नहीं है। और अगर गरीब किसानों की सरकार होती तो हमारे किसानों का भी एक सरकार कर्जा माफ कर देती, हमारे किसानों को एमएसपी दे देती। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र में अपनी पार्टी का जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया है, विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जो हमने अधिकार देने की बात कही है, हम अपने किसानों को भरोसा दिलाते हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जिस तरीके से उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है उसी तरह हमारे किसानों का कर्ज माफ होने का काम होगा। और हम तो बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि बीजेपी के लोगों, ये बताओ 10 साल में लगभग 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो मोबाइल चलाते होंगे, गूगल से देख लेते होंगे, वो जाकर के देखें कि जब से बीजेपी की 10 साल की सरकार आई है पूरे देश में कम से कम 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जो आत्महत्या की किसानों ने कोई मदद सरकार ने नहीं की। जो हमारे किसान हजारों की संख्या में 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, शहीद हो गए, उनकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। ये केवल उद्योगपतियों की मदद करते हैं। तब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं तो हमारे किसानों का 2 लाख करोड़ कर्ज माफ क्यों नहीं करना चाहती सरकार? इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, और आपने सरकार का काम करने का तरीका तो देख लिया होगा। ये जो सरकार नारा दे रही है 400 पार, इन्हें पता नहीं है मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर नारा लग रहा है 400 हार, 400 पार नहीं।
इस बार 400 पार नहीं, 400 हार। और सोचिए, जिस सरकार के खिलाफ किसान खड़ा हो जाए और जिस सरकार के खिलाफ नौजवान खड़ा हो जाए, बताओ वो सरकार निपट जाएगी कि नहीं निपट जाएगी? और हम तो अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये सरकार रहेगी न नौकरी मिलेगी न रोजगार मिलेगा, और अगर ये और आ गए सरकार में तो आपकी शादी भी नहीं होगी, बिना शादी के रहना पड़ जाएगा। बताओ, आंकड़े पढ़ लिए कि 80% नौजवान बिना नौकरी का है, बिना रोजगार के है। बताओ, जब नौजवान बिना नौकरी बिना रोजगार के होगा तो उसकी शादी कहां से होगी? ये बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान, उनका भविष्य बेहतर हो, उनके सपने पूरे हों। अभी देखा आपने, जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गए। केवल एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षा हुई हैं सबके पेपर लीक हो गए। बताओ, लीक हुए पेपर के नहीं हुए? और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो परीक्षा के लिए गए होंगे, वो जानते होंगे कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा हुई सबके पेपर लीक हो गए। और हाल में अभी जब पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, इस सरकार ने कहा कि हमने पुलिस का इंतजाम किया है, हमने पुलिस का इंतजाम किया है, बेहतर पुलिस लगाई है, सिक्योरिटी की है, सुरक्षा ऐसी की है कि पेपर लीक नहीं होगा, सब परीक्षा हो जाएगी। बताओ, जब परीक्षा देने गया नौजवान, अपने भविष्य को बनाने के लिए गया, परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताओ, लीक हुआ कि नहीं हुआ पेपर लीक? और पेपर लीक के कारण, नौकरी न मिलने के कारण कई नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। एक नौजवान हमारे यहां का है, कन्नौज का, पाल बिरादरी का, उसने कहा कि जिस डिग्री से हमें नौकरी नहीं मिल सकती, उस डिग्री का क्या फायदा। उसने अपने मां बाप के लिए चिट्ठी लिखी और डिग्री जला करके आत्महत्या कर ली। बताओ, सरकार ने कोई उस परिवार की मदद की हो तो बता दो।